Friends, and welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to start a new topic of chapter 1 chemical reaction and equation, which is पास वो है displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके लिए एक्टिविटी है वो देखते हैं। टेक 3 आयरन नील्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हमें क्या लेना है? आयरन नील लेना है, उसको भी क्लीन करना है हमने किसी से, सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ए और एंड बी। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ए और बी। हम क्या लेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ए और बी लेंगे हम 2 टेस्ट ट्यूब। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट ले लेंगे। टाई 2 आयरन नील्स विद अ थ्रेड। हम 2 जो आयरन नील होंगे उसको थ्रेड से बांध देंगे। एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसमें कहाँ डाल देंगे उसको? उस आयरन नील को डाल देंगे हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देंगे इन टेस्ट ट्यूब बी में फॉर 20 मिनट्स। कीप 1 आयरन नील असाइड फॉर कंपैरिजन। और एक को हम ऐसे रख देंगे और एक को हम बी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नील्स फॉर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हम अब आयरन नील को क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकाल देंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए और बी। अब हम क्या देखेंगे? जो टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर है ब्लू कलर, वो देखेंगे हम, ये कौन सा डार्क है कौन सा लाइट है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नील डिप्ड इन द कलर सल्फेट सोल्यूशन विद वन केप्ट असाइड। और क्या देखेंगे? जो आयरन नील क्या है साइड में रखी हुई थी तो उसका कलर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे आयरन नील है ये टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट से, जो बाहर से कॉपर सल्फेट में थी, और जो आयरन नील बाहर रखी हुई थी। यहाँ पे क्या है? ये ए टेस्ट ट्यूब है और ये बी टेस्ट ट्यूब है। व्हाई डज द आयरन नील बिकम ब्राउनिश इन कलर? जो आयरन नील है वो ब्राउन क्यों होगी कलर में? एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। और जो ब्लू कलर है बी टेस्ट ट्यूब का वो फेड क्यों हो गया है? द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो क्या हुई है? एक रिएक्शन हुई है उसमें कौन सी रिएक्शन हुई है? जो आयरन की थी वो किसके साथ हुई? कॉपर सल्फेट के साथ हुई। इससे क्या हुआ? आयरन सल्फेट बन गया। इसमें क्या हो गया? आयरन जो था आयरन सल्फेट बन गया और क्या नहीं हुआ? कॉपर साइड में रह गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इसमें क्या हुआ? आयरन ने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया दूसरे एलिमेंट को, कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। किस सोल्यूशन से? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से उसने क्या कर दिया? कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह ले लिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को बोलते हैं जिसमें क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, उसकी जगह ले लेता है जो एलिमेंट क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आयरन में से और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था? आयरन वाला ज्यादा रिएक्टिव था। आयरन वाला ज्यादा रिएक्टिव था तो आयरन वाला क्या हो गया? आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और क्या रिमूव कर दिया उसने? कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया? सॉरी, कॉपर को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, और खुद किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ आ गया। ठीक है, तो वैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। और जो कॉपर था उसको रिमूव कर दिया क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था? जिंक और कॉपर में से जिंक ज्यादा रिएक्टिव था। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें भी यही था। ठीक है, यहाँ पे लेड था, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड था। इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था? लेड ज्यादा रिएक्टिव थी तो कॉपर फिर से क्या हो गया? रिमूव होगी। ठीक है, और उसकी जगह पे आ गया। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होती है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। ठीक है, उसको रिप्लेस कर देता है या रिमूव कर लेता है। आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। अब हम क्या लेंगे? सोडियम सल्फेट लेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? सोडियम सल्फेट लेंगे। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? बेरियम क्लोराइड लेंगे। इसको हम क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे।
तो मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, एक वाइट सब्सटेंस होगा जो क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, ठीक है, इज फॉर्म्ड। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। जो इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है, ठीक है, ये दोनों हमने क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिए, तो क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, बेरियम जो होगा, जो सोडियम होएगा वो सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो बेरियम क्लोराइड जो बेरियम होगा वो सल्फेट के साथ कर जाएगा, ठीक है। तो व्हाट कॉज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 and barium. The other product formed is सोडियम क्लोराइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या, कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, विच रिमेन्स इन द रिएक्शन सॉल्यूशन। अब हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और टेस्ट ट्यूब, हम क्या लेंगे, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेंगे, और इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, और दूसरे में हम क्या लेंगे, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे, और दोनों क्या करते हैं, मिक्स करेंगे, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, हम क्या देखेंगे, अब एक वाइट सब्सटेंस होगा जो क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा वाटर में, इज फॉर्म्ड। और ये जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है ये क्या फॉर्म करेगा, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। Any reaction that produce a precipitate can be called precipitation reaction। जो भी क्या होता है, रिएक्शन जो होती है क्या प्रोड्यूस करती है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, इसमें क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होएगा क्या, सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम है वो किस साथ करेगा, सल्फेट के साथ करेगा, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट। जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है बेरियम सल्फेट का वो क्यों बनता है, बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट, हम सल्फेट के साथ करवाते हैं इसलिए, एंड BA के साथ, बेरियम के साथ। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, जो क्या है, सोल्यूशन में रहता है। सच ए रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें क्या होती है, आयंस के बीच में क्या होती है, एक्सचेंज होता है, आयंस एक्सचेंज होती है बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बीच में आयंस एक्सचेंज होती हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, सच reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हीट अ चाइना डिश containing about 1 gram of copper powder। हमने एक चाइना डिश में क्या क्या हीट करना है, कॉपर पाउडर। What do you observe? The surface of copper powder become coated with black copper ऑक्साइड। इस जो कॉपर पाउडर है वो किससे कोटेड हो जाएगा, कॉपर पाउडर कोटेड हो जाएगा ब्लैक कलर से, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। Why has this black substance formed? क्यों ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? This is because oxygen is added to copper। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या था, कॉपर था, हमने इसको हीट करा, हमने ऑक्सीजन के साथ इसको क्या करा, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई, ठीक है, हीट की हेल्प से, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर इसके पास से अब हम इसी कॉपर ऑक्साइड के पास से हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस को पास करवाएं, हाइड्रोजन के साथ अभी रिएक्शन करवाएं, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ट्यूब्स ब्राउन
टर्न्स ब्राउन, तो जो ब्लैक कोटिंग है वो वापस कैसी हो जाएगी, ब्राउन। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, और क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी और कॉपर क्या होगा, वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो यही थी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और जब हम वापस ये करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अगर हम इसमें क्या करेंगे, हम हमारा हाइड्रोजन वापस हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वापस से हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, और जो वाटर जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन कर देता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन लूज कर देता है, तो इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। ऊपर कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडाइज वाली, और नीचे कौन सी हुई है, रिडक्शन वाली। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, इसमें क्या था, कॉपर ऑक्साइड ने क्या लूज करा, ऑक्सीजन लूज किया, एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन क्या हो गया, ने क्या गेन किया, ऑक्सीजन को गेन किया, और क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और while the other get reduced, और दूसरा क्या हो रहा है, reduced हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम साथ में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन, और साथ में क्या बोलेंगे हम इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं, इसमें पता चल गया। ऑक्सीडेशन कौन सी होगी, जिसमें क्या होगा, गेन होगा ऑक्सीजन का, उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड या फिर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और जब ये साथ में हो रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन है हमारी, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड हमने क्या करवाया, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हमने क्या करा, हीट करा इसको हाइड्रोजन पे, तो इससे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, रिमूव हो चुकी है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, रिडक्स रिएक्शन के हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो ये वाली है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस जिंक में क्या हुई है, रिमूव हुआ है ऑक्सीजन, तो ये कौन सी होगी, रिडक्शन वाली। ठीक है, इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया CO से, और ZnO इज रिड्यूस टू जिंक, और ZnO जो था वो रिड्यूस हो गया किसमें, जिंक में। ठीक है, इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, इस रिएक्शन में क्या हुआ, HCl जो है इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, इसके पास क्या है, Cl2 है इसके पास। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे रिड्यूस हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड से। ठीक है, फ्रॉम अबव एग्जांपल वी कैन सी दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, तो इसे क्या करते हैं हम, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, कि रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगी। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, अगर क्या करेगा सब्सटेंस, ऑक्सीजन को लूज करेगा और गेन करेगा हाइड्रोजन को, तो इसको बोलेंगे हम, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिड्यूस्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूस्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हैव यू
ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट देखा है, जैसे कोरोजन हो गया पहला. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. आयरन आर्टिकल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं जब नए होते हैं, बट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. तो बाद में क्या हो जाता है, उसमें रेडिश ब्राउन कलर की एक परत से जम जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन सी. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इसके बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ iron. Some other metal also get tarnished in this manner. Have you noticed that the color of the coating formed on copper and silver when a metal is attacked by a substance around it such as a moisture? जब ये कोई metal होता है वो surrounding मॉइस्चर से अटैक हो जाता है, मतलब जैसे सराउंडिंग क्या हो गया, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, एसिड एक्सेट्रा, है ना. इट इज सेट टू क्रोड. तो क्या बोलते हैं कि वो क्रोड हो गया. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं, ठीक है. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन. कोरोजन के बाद क्या हो जाता है, सिल्वर गैस हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इस वजह से हो जाता है. और जो ग्रीन कोटिंग होती है किसके ऊपर, कॉपर पे कैसी होती है, ग्रीन हो जाती है कोरोजन के टाइम पे. तो कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज. कोरोजन किस किस को डैमेज करता है, कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग को, शिप्स के, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल. जितनी भी ऑब्जेक्ट मेटल से बनी होती है सबको वो क्या करता है, क्रोड कर देता है. स्पेशली दोज ऑफ आयरन. किसको ज्यादा करता है, मतलब ज्यादा किसको करता है वो, स्पेशली आयरन को. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. बहुत मतलब सालों में क्या होता है कि हर साल हम क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं अपना किसको ठीक करने में, जितनी भी क्या होती है, रस्टिंग होगी, ठीक है, कोरोजन हो गया, उनको ठीक करने में. यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन चैप्टर 3 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमने पढ़ लिया कोरोजन होता क्या है. जब भी क्या होता है, मेटल और आयरन जो होते हैं किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो कोरोड हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है रेंसिडिटी. तो रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे हमारे क्या होता है, हम गर्मी में खाना बनाते हैं तो उसमें गैस हो जाती है, बहुत दिन तक हम रख ले उसे तो क्या हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, ठीक है. तो यही वो क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है. क्यों, क्योंकि वो क्या किसके कांटेक्ट में जाती है, वो भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है. तो have you ever tasted or smelled the fat oil containing food material left for a long time? When fats and oil are oxidized, they become rancid and they smell and taste change. जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो गया, रेंसिड हो गया है, ठीक है, बिकम रेंसिड. एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज. उसका स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है. यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. हम किस में डाल देते हैं उसको, फूड और ऑयल में. कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर. कैसे कर सकते हैं हम उसको, हम क्या कर सकते हैं, फूड को क्या किस में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर जार में रख सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी एयर ना आए, ठीक है. हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxide? जैसे भाई चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, तो चिप्स के पैकेट को हम क्या करते हैं, उस चिप्स के पैकेट में जैसे फुला हुआ चिप्स का पैकेट होता है तो उसमें क्या होती है, उसमें होती है नाइट्रोजन गैस. उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जो क्या करता है, चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे चिप्स पैकेट में कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन की. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोजन और रेंसिडिटी वाले. तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ. होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी आपको आगे वीडियो मिलती रहेगी. थैंक यू सो मच.